फ्रेंड्स, वेलकम टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन वाला पार्ट था उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बाउंड इन 0.56 ग्राम O2 इन ए क्लोज्ड वेसल्स व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा नीट में भी आया है। ठीक है, तो पहले बैलेंस्ड रिएक्शन लिखो, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बैलेंस करो, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, एक है, इधर भी एक है, इधर पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, इधर एक है। ठीक है, तो इसको एक कर दो या फिर इसको 2 कर दो, इसको 2 करोगे तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 1 कर देंगे, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया क्या, Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं कि 1 मोल तुम्हारा मैग्नीशियम हाफ मोल तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना है, बोलो मैग्नीशियम का मास कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर, इसका एटॉमिक मास के बराबर। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना बोला था, 24, मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम के साथ हाफ मोल O2, 1 मोल O2 का मास कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, मतलब 32, तो हाफ मोल का आधा हो जाएगा, मतलब 16 ग्राम। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो, Mg का 24 और ऑक्सीजन का तुम्हारा 16, तो कितना आएगा 40 ग्राम। इसका मतलब है 24 ग्राम तुम्हारा मैग्नीशियम 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 40 ग्राम तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास कितना है तुम्हारा 1 ग्राम मैग्नीशियम और 0.56 ग्राम O2 लिया हमने। ठीक है, 1 ग्राम मैग्नीशियम और 0.56 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया, तो पूछा है कितना ग्राम तुम्हारा अच्छा पूछा है कि व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, कौन सा रिएक्टेंट तुम्हारा एक्सेस रहेगा इन दोनों में से। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में से कौन सा रिएक्टेंट तुम्हारा एक्सेस में रहेगा। ठीक है, तो देखो 24 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, मतलब 24 ग्राम अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो 16 ग्राम ऑक्सीजन तुम्हारा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम तुम्हारा मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो 1 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 24 ग्राम के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना तुम्हारा ऑक्सीजन चाहिए पहले फाइंड करो, तो 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा, तो करो कितना आता है 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 24, मतलब इधर 4 आ जाएगा, इधर 6, इसको काटो 2 से, 2 इधर 3, मतलब 2/3 ग्राम। ठीक है, तो इतना ग्राम चाहिए, इतना ग्राम मतलब कितना 0.66 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मतलब 1 ग्राम अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करने के लिए तुम्हारा कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 0.66 ग्राम, लेकिन है कितना तुम्हारे पास, सिर्फ 0.56 ग्राम है। ठीक है, तो ये तो कम है ना, ये तो कम है, तुमको चाहिए इतना, तो तुम्हारे पास सिर्फ 0.56 ग्राम है, तो ये तो तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा ना, हमको चाहिए इतना था, इससे कम है, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन तो तुम्हारा नहीं रहेगा। ठीक है, तो कौन बचेगा, तुम्हारा मैग्नीशियम बचेगा। 1 ग्राम के लिए तुम्हारा इतना चाहिए, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, इतना चाहिए, तो उससे हमारा कम है, मतलब ये तुम्हारा लिमिटिंग हो गया। ठीक है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, लेफ्ट कौन होगा, मैग्नीशियम वाला। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम कितना बचेगा, देखो तो 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर बॉन्ड 16 ग्राम ऑक्सीजन को चाहिए कितना ग्राम मैग्नीशियम, 24। ठीक है, अब इतना तुम्हारा खत्म हो जा रहा है, तो इतना खत्म होंगे तो कितना ग्राम मैग्नीशियम जाएगा, 16 ग्राम तुम्हारा ऑक्सीजन के लिए चाहिए कितना, अब उल्टा इधर से पढ़ो, 16 ग्राम के लिए 24 ग्राम चाहिए। ठीक है, तो 0.56 के लिए कितना चाहिए, 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना मैग्नीशियम चाहिए बोलो, तो पहले हमने लिमिटिंग फाइंड कर लिया। ठीक है, ये लिमिटिंग हो गया ऑक्सीजन वाला, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म होगा इतना, तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम कितना खत्म होगा, तो कितना आ जाएगा 0.56 इंटू 24
डिवाइडेड बाय 16। तो इधर आ जाएगा कितना, इसको काट के 3/2, ठीक है, 3/2 आएगा। तो इसको काटो 0.28, तो 0.28 इंटू 3 कितना आता है बोलो, 4 आएगा इधर, और इधर 7, ठीक है, तो 0.74 ग्राम। तो इतना ग्राम तुम्हारा मैग्नीशियम खत्म होगा। हमारे पास था तुम्हारा 1 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है, लेकिन उनमें से कितना खत्म होगा, सिर्फ 0.74 ग्राम। तो 1 ग्राम में से अगर 0.74 ग्राम खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भैया, 1 ग्राम में से 0.74 ग्राम खत्म हो जाएगा तो 6, और इधर तुम्हारा 8 मतलब 2, कितना होगा 0 पॉइंट, अच्छा कितना होता है यहाँ पे 74 ना, 74, तो 1 ग्राम में से अगर 0.74 ग्राम माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कितना ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा, वो इधर 8 आएगा, इधर 8 आएगा, 0.84 ग्राम आएगा, है ना। 3 इंटू 8 24 आता है, 24 का 4 उधर 2 रहेंगे, ठीक है, 3 दूनी 6 और ये 2 8, तो 0.84 ग्राम आएंगे, ठीक है। तो इससे तुम 0.84 ग्राम को माइनस करो, ठीक है। तो 0.84 ग्राम को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.16 ग्राम आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना ग्राम मैग्नीशियम बचेगा तुम्हारा, 0.16 ग्राम मैग्नीशियम बचेंगे, ठीक है। अब अगर पूछते कि बताओ कि तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेंगे, ठीक है, तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो पहले देखो लिमिटिंग तो फाइंड कर लिया था ना, ये वाला लिमिटिंग है मैग्नीशियम ऑक्सीजन वाला। तो देखो 16 ग्राम से तुम्हारा कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, 40 ग्राम। तो 0.56 से कितना बनेगा, कर लेंगे, ठीक है ना। 16 में से तुम्हारा इतना ग्राम मैग्नीशियम बन रहा है 40, तो 0.56 से में कितना बनेंगे, ठीक है, ऐसे भी कर लेंगे। उसके बाद देखो 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन वर फील्ड इन स्टील वेसल्स and exploded, amount of water produced in the reaction will be। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके रिएक्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करो तो क्या होगा, H2O बनेंगे, इधर तुम्हारा हाफ आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 1 मोल अगर लोगे हाइड्रोजन और हाफ मोल ऑक्सीजन लोगे, ठीक है, तो इधर तुम्हारा 1 मोल वाटर बनेंगे, ठीक है। इसका 1 मोल के साथ इसका हाफ मोल, तो इसका 1 मोल बनेंगे। अब देखो कितना ग्राम हाइड्रोजन लिया, 10 ग्राम ना, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन मतलब कितना मोल होता है, 10 ग्राम मतलब 5 मोल, 5 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। अब 16 ग्राम तुम्हारा ऑक्सीजन मतलब कितना, 64 ग्राम मतलब 2 मोल, तो कितना तुम्हारा बनेंगे वाटर। अब देखो 1 मोल के लिए तुम्हारा यहाँ पे कितना चाहिए, हाफ मोल चाहिए, तो 5 के लिए कितना चाहिए, इसका आधा मतलब 2.5 चाहिए था, है ना। लेकिन है कितना हमारे पास, सिर्फ 2 है, तो ये कम है ना, तो ये तुम्हारा लिमिटिंग आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजन बबुआ तुम्हारा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो हाफ मोल से देखो कितना बन रहा है, 1 मोल मतलब डबल हो जा रहा है ना। तो 2 मोल से कितना बनेंगे, इसका डबल कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 मोल आ जाएगा। कितना आसान ना, 2 सेकंड में हो जाएगा ऐसा सवाल। देखो अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 to 4 ml हाइड्रोजन एट एसटीपी ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4। तो देखो जिंक के साथ अगर हाइड्रोजन को रिएक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ml हाइड्रोजन एट एसटीपी ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4। तो जिंक के साथ H2SO4 का रिएक्ट करो, Zn प्लस H2SO4, तो क्या हो जाएगा, Zn H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बनेंगे। तो देखो रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम 2 है, यहाँ पे SO4 इतना 1, SO4 1, जिंक 1, जिंक 1, ठीक है। मतलब 1 मोल जिंक से तुम्हारा 1 मोल हाइड्रोजन बन रहा है ना। 1 मोल जिंक से 1 मोल तुम्हारा हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है। अब देखो कितना दिया, 2 to 4 ml दिया है हाइड्रोजन, तो 2 to 4 ml हाइड्रोजन
मतलब कितना मोल, तो ml में दिया है तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 22400 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻² मोल आ जाएंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 10⁻² मोल, इतना मोल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इतना मोल से बताओ कि कितना तुम्हारा जिंक लगेगा, इतना मोल हाइड्रोजन बनने के लिए। तो देखो 1 मोल हाइड्रोजन बन रहा था तो 1 मोल जिंक रिक्वायर्ड हो रहा था, है ना। तो इतना मोल अगर तुम्हारा हाइड्रोजन बनेंगे तो इतना के लिए कितना मोल जिंक चाहिए, इतना ही चाहिए ना, बराबर। इधर एक तो इधर एक, तो इधर इतना तो इधर भी इतना चाहिए, मतलब 10⁻² मोल हमारा जिंक चाहिए। ठीक है, अब देखो जिंक का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, Zn का, Zn का होता है तुम्हारा 65, मतलब 1 मोल Zn लोगे तो उसका वेट आ जाएगा तुम्हारा 65 ग्राम। तो इतना है, 10⁻² मोल है, तो इसका कितना हो जाएगा, 10⁻² इंटू 65 ग्राम। तो इसको करो कितना आ जाएगा, 0.65 ग्राम आ जाएंगे, है ना। तो क्या हो गया तुम्हारा 0.65 ग्राम। ठीक है, मतलब इतना ग्राम तुमको क्या चाहिए, जिंक चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड obtained by complete combustion अब इतना ग्राम BaCO3 मॉलिक्यूलर ऑफ BaCO3 197 दे दिया, तो इसको तुम फाइंड करो। ठीक है, फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताओ, सेम एक ही तरह सब। अब देखो 0.5 मोल Fe रिएक्ट विथ 0.8 मोल O2 अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन, ये वाला द मैक्सिमम मोल्स ऑफ Fe2O3 फॉर्म्ड। तो Fe2O3 कितना मैक्सिमम मोल फॉर्म होगा, तो पहले बैलेंस रिएक्शन देखो क्या है, 4 मोल, इसमें से क्या मालूम पड़ रहा है हमको, 4 मोल Fe के साथ 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो 2 मोल Fe2O3 बनेंगे। ठीक है, हमको क्या दिया है, 0.5 मोल Fe दिया है ना। तो 4 मोल Fe के साथ 2 मोल 3 मोल सॉरी 3 मोल तुम्हारा ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल Fe2O3 बनेंगे, है ना। तो कितना मोल Fe दिया है, 0.5 मोल Fe दिया है। कितना मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 0.8 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कितना मोल तुम्हारा Fe2O3 बनेंगे। ठीक है, तो देखो 0.5 मोल Fe के साथ 0.8 मोल तुम O2 रिएक्ट करवाओगे तो कितना मोल Fe2O3 बनेगा। तो इन दोनों में से पहले कौन तुम्हारा लिमिटिंग है वो फाइंड करो। तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि 4 मोल अगर रिएक्ट करेंगे तो 3 मोल चाहिए, तो अगर 0.5 मोल अगर रिएक्ट करेंगे तो कितना चाहिए, 0.5 इंटू 3/4, 0.5 इंटू 3/4, है ना। मतलब इधर तुम्हारा आ जाए कितना, 1.5/4 मोल आएंगे, है ना। तो इसको काटो तो कितना आ जाएगा, 0. मतलब 4 से कम आएगा ना, 0.4 के आसपास मान लो, 0.4 मोल के आसपास। लेकिन हमारा पास कितना 0.8 मोल है, तो बहुत ज्यादा है, तो ये तो लिमिटिंग नहीं होगा, ये तो बच जाएगा। लिमिटिंग कौन होगा, ए वाला होगा। और अगर तुम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो 0.5/4 करो कितना आता है, और 0.8/3 करो तो कौन कम आएगा, ए कम आएगा ना। 0.5 को तुम 4 से डिवाइड कर रहे हो और 0.8 को 3 से डिवाइड कर रहे हो ना। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है ऑक्सीजन का, Fe का 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ए कम आ जाएगा, तो ये तुम्हारा लिमिटिंग हो जाएगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी हम लिमिटिंग फाइंड कर सकते हैं। तो ये अगर लिमिटिंग हो गया तो ये प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। अब देखो 4 मोल Fe से कितना मोल तुम्हारा Fe2O3 बन रहा था, 2 मोल, तो 0.5 मतलब आधा से कितना बनेंगे, 0.5 मोल से कितना बनेंगे बोलो, आधा नहीं किया इसको। ठीक है, आधा नहीं किया, कितना है 4 मोल से 2 मोल, तो 0.5 मोल से कितना मोल, तो 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, इसको 2 से काट दो, इधर किया कितना आ जाएगा, 0.25 मोल आ जाएंगे, ये वाला हो जाएगा। ठीक, अब देखो फिर मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन, 30 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विथ 30 ग्राम O2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इतना। ठीक है, तो इसको Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो इसको हम ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं Mg प्लस हाफ O2, और ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं जो रिएक्शन में दिया है Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो हम इसी से करवाएंगे, ठीक है, इसी से करेंगे क्योंकि आसान आएगा। ठीक है,
तो क्या है Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। तो 1 मोल Mg के साथ कितना मोल O2 चाहिए? हाफ मोल O2 चाहिए ना, हाफ मोल O2 चाहिए। 1 मोल तुम्हारा मैग्नीशियम के लिए कितना मोल O2 चाहिए? हाफ मोल। तो 1 मोल तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, अब देखो कितना लिया हमने, तो 1 मोल मतलब कितना? 24 ग्राम। 1 मोल मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम। हाफ मोल मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, और इधर तुम्हारा 1 मोल का वेट कितना होता है? 40 ग्राम। मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम के साथ 16 ग्राम तुम्हारा ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो 40 ग्राम तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे। अब हमने कितना लिया? 30 ग्राम मैग्नीशियम लिया। ठीक है, 30 ग्राम मैग्नीशियम और 30 ग्राम ऑक्सीजन लिया। ठीक है, तो हमको कॉम्पोजिशन पूछा है, तो क्या करेंगे? तो पहले फाइंड करेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेंगे। तो देखो 24 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 16 ग्राम चाहिए ना। 24 के लिए 16 चाहिए, तो 30 के लिए कितना चाहिए हमको? 30 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएंगे। 2/3 इंटू 30, 2/3 इंटू 30, इसको कटेंगे तो 2/3, तो 2/3 अपन 30, तो 3 को 10 से कट दो, 30, 10 आएगा 20 ग्राम। ठीक है, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम के लिए हमारे पास कितना चाहिए था ऑक्सीजन? 16 ग्राम। तो 30 ग्राम मैग्नीशियम के लिए कितना चाहिए? 20 ग्राम चाहिए। लेकिन ये कितना? 30 है, तो बहुत ज्यादा है ना। ये 30 है, हमको चाहिए 20, लेकिन ये 30 है तो ये ज्यादा है, तो काम कौन है? ये। तो ये वाला खत्म हो जाएगा, तो 30 तो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा मैग्नीशियम कुछ नहीं बचेंगे। मैग्नीशियम लिमिटिंग आ गया, मैग्नीशियम कुछ नहीं बचेंगे। ठीक है, अब ये तुम्हारा प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 30 ग्राम मैग्नीशियम अगर बाउंड होगा तो कितना ग्राम तुम्हारा ऑक्सीजन बाउंड हो रहा था? 20। तो 30 ग्राम है और 20 बाउंड हो गया, 30 में से 20 बाउंड हो गया। ठीक है, 30 ग्राम में से तो कितना बचा तुम्हारा ऑक्सीजन? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, अब ए बबुआ तुम्हारा प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा था कि लिमिटिंग आ गया था। तो देखो 24 ग्राम में से कितना ग्राम बन रहा है? 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 30 में से कितना बनेंगे? 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 24। 30 इंटू 40, 24 से कितना बन रहा था? 40। तो 30 से कितना बनेंगे? इसको साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा ना। 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 24, तो कितना आ जाएगा? 6, और इधर इधर तुम्हारा 5 आ जाएंगे, तो कितना बनेंगे? 50 ग्राम। 50 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे। तो कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या हो गया तुम्हारा? 50 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, और तुम्हारा इधर बचा है 10 ग्राम ऑक्सीजन, और इधर तुम्हारा 0 ग्राम मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम पूरा खत्म हो गया क्योंकि मैग्नीशियम लिमिटिंग में आ गया था। अब देखो हाउ मेनी मोल ऑफ लेड क्लोराइड will be formed from a reaction between 6.5 ग्राम PbO and 3.2 ग्राम HCl। ठीक है, तो कितना तुम्हारा लेड क्लोराइड बनेंगे? तो PbO के साथ HCl को रिएक्ट करो तो क्या बनेंगे? PbCl2 प्लस H2O। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलकर वाटर बना दो। तो Pb कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 करो, 2 कर दिया तो क्लोरीन 2 हो गया। इधर तो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब कितना ग्राम दिया है PbO? 6.5 ग्राम PbO दिया है। ठीक है, HCl कितना दिया है? 3.2 ग्राम दिया है ना। तो पूछा है कितना ग्राम तुम्हारा PbCl2 बनेंगे। ठीक है, PbCl2 कितना ग्राम बनेंगे? तो देखो मोल फाइंड करो पहले। तो मोल अगर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है PbO का, उससे डिवाइड करो, 2.3 इससे डिवाइड करो। HCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे डिवाइड करो। HCl का कितना आता है? क्लोरीन का 30.5 और हाइड्रोजन का 1, तो तुम्हारा 36.5 आएंगे। तो इसको डिवाइड करो इससे,
अब मोल आ जाएंगे, है ना, यहाँ से क्या आ जाएंगे, हमारा मोल आ जाएंगे। तो जब मोल आ जाएंगे तब हम देखेंगे कि इसका 1 मोल के साथ इसका 2 मोल रिएक्ट करे, तो हम क्या करेंगे, हम लिमिटिंग फाइंड करेंगे। अब लिमिटिंग से हम प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये नीट का सवाल है, ये तुम करो, खुद करो, ठीक है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तब हम कमेंट सेक्शन में बताओ, हम बता देंगे। अब देखो कॉम्बसन रिएक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे। तो ये देख लो, एक हाइड्रोकार्बन है CXHI, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन जो तुम्हारा बैलेंस रिएक्शन है, इसको एकदम रट के रखो, ठीक है। तो CXHI अगर है, कार्बन का तुम्हारा कितने एटम, X एटम, हाइड्रोजन का Y एटम, ठीक है। तो इसको अगर ऑक्सीजन से जलाएंगे तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, X प्लस Y/4 O2। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, यहाँ पे देखो X कार्बन है तो यहाँ पे X CO2 बनेंगे। कितना वाटर बनेंगे, यहाँ पे देखो Y मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। Y तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे कितना बनेंगे, Y/2 H2O, ठीक है। तो CXHI प्लस X प्लस Y/4 O2 इज इक्वल टू गिव्स क्या दे रहा है, X CO2 एंड Y/2 वाटर। ये तुम्हारा बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो कुछ नाम देख लो, जैसे कि CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन। इथेन का नाम है C2H6। प्रोपेन C3H8। ब्यूटेन C4H10। पेंटेन C5H12। हेक्सेन C6H14। मतलब क्या हो रहा है, फॉर्मूला क्या हो रहा है, जो तुम्हारा एल्केन वाला है सब NN है ना, मतलब एल्केन, एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे एक है तो इसका 4 है ना, तो CnH2n हो जा रहा है ना, H2n हो रहा है कि H2n नहीं हो रहा है, H2n+2 हो रहा है, ठीक है। CnH2n+2। यहाँ पे देखो कार्बन अगर तुम्हारा 2 है तो Cn n बराबर तुम्हारा 2 हो गया। और हाइड्रोजन कितना होगा बोलो, 2 × 2 × n मतलब 4, और अदर +2 मतलब 6। तो C2H6 आ रहा है। तो एल्केन का ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+2। तो अब चलो इसको इसको हम पुड़ाएंगे, ठीक है। इसको जलाओ, C2H6। तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है, और कितना तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और कितना वाटर बनेंगे, बताओ। तो देखो इधर कार्बन 2 है, मतलब इधर तुम्हारा 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। इधर तुम्हारा हाइड्रोजन 6 है, मतलब आधा कर दो, आधा मतलब 6/2 मतलब 3 तुम्हारा H2 बनेंगे। अब ऑक्सीजन क्या होगा, X मतलब 2 प्लस Y/4 मतलब 6/4, इतना तुम्हारा O2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, और दो देखो, इसको बोलो C3H8। तो तुम्हारा C3H8 था, ठीक है। इसको हम फिर जलाएंगे, किससे, O2 से जलाएंगे। तो क्या बनेगा हमारा, एक तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और एक तुम्हारा वाटर बनेंगे, ठीक है। तो जितना तुम्हारा यहाँ पे कार्बन है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 3, और जितना तुम्हारा यहाँ पे हाइड्रोजन है उससे आधा मतलब 8/2 मतलब 4 O2 आ जाएंगे, 4H2O, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, X प्लस Y/4, X कितना 3 प्लस Y कितना 8, 8/4, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 + 2 6, तो 6O2 ये आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखो C4H10, ये वाला देखो, तो C4H10 है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, फिर ऑक्सीजन से जलाएंगे। तो जलाओ, तो क्या बनेगा, CO2 और वाटर बनेंगे, ठीक है। तो इसके देखो यहाँ पे कितना है, कार्बन का एटम 4 है, मतलब 4 तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितना 10 है, मतलब इसका आधा मतलब 5 मोल तुम्हारा वाटर बन जाएंगे। तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन है तुम्हारा की X मतलब 4 प्लस Y/4 मतलब 10/4, इतना O2 चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड प्रोड्यूस, मतलब अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, व्हेन 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड। तो कार्बन को बर्न करो, सिर्फ कार्बन को, ठीक है। तो कार्बन को किससे बर्न करेंगे, ऑक्सीजन से। तो क्या बनेंगे, CO2 बनेंगे। यहाँ पे तो हाइड्रोजन कुछ नहीं है, तो मतलब तुम्हारा वाटर तो नहीं बनेंगे, सिर्फ CO2 बनेंगे। तो इधर देखो कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, इधर ऑक्सीजन का 2, इधर ऑक्सीजन का 2, तो C + O2 बराबर CO2 हो जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो 1 मोल से क्या हो रहा है, 1 मोल कार्बन से 1 ही मोल तुम्हारा CO2 बन रहा है ना, रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 मोल से 1 मोल CO2 बन रहा है। अब देखो 1 मोल कार्बन को बंद करोगे तो कितना होगा, 1 मोल से 1 ही मोल बनेंगे, तो 1 मोल मतलब कितना कह सकते हो, 44 ग्राम CO2 बनेंगे। ठीक है, अब देखो 1 मोल कार्बन इज बॉन्ड इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, 1 मोल तो हमने कार्बन ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन कितना लिया, 16 ग्राम, 16 ग्राम डाइऑक्सीजन मतलब O2, तो 16 ग्राम O2 मतलब कितना मोल, हाफ मोल, है ना, ये तो याद होना चाहिए अब, मतलब हाफ मोल के साथ रिएक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो कितना तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, तो 1 मोल के लिए देखो कितना चाहिए था हमारे पास, 1 ही मोल O2 चाहिए था। ठीक है, तो 1 मोल के लिए 1 ही मोल, तो 1 मोल के लिए तुम आधा दिया हो। ठीक है, 1 मोल के लिए हमारे 1 मोल चाहिए O2, लेकिन हमने कितना लिया है, हाफ मोल लिया है, तो कम लिया है ना, तो ये तो हमारा लिमिटिंग हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन बबुआ प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, तो 1 मोल से देखो कितना मोल बन रहा है CO2, 1 मोल, 1 मोल O2 से 1 मोल CO2 बन रहा है, तो हाफ मोल O2 से कितना बनेंगे, हाफ ही मोल बनेंगे, हाफ मोल CO2 बनेंगे। अब देखो 1 मोल का वेट कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम के बराबर, मतलब 44 ग्राम था, तो हाफ मोल मतलब आधा का आधा हो जाएंगे, मतलब 22 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 2 मोल कार्बन इज बॉन्ड इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, अब क्या लिया हमने, 2 मोल ले लिया, कितना लिया, 16 ग्राम, मतलब फिर हाफ मोल, तो कितना बनेंगे, अब लिमिटिंग कौन बनेगा, ठीक है, 2 मोल, 1 मोल के लिए हाफ मोल चाहिए, तो 2 का फिर आधा चाहिए। ठीक है, 2 का आधा कितना, 1 चाहिए था, लेकिन हमारे पास उससे भी कम है, 1 चाहिए था लेकिन हाफ है ना, तो ये तुम्हारा कम है, तो ये लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बबुआ तुम्हारा प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। अब ऐसे भी फाइन कर सकते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, 2 से 1, 2 को 2 मोल को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, हाफ को अगर 1 से डिवाइड करो तो हाफ आ जाएगा, तो ये कम आ जाएगा, तो ये तुम्हारा लिमिटिंग हो गया। तो ये ऑक्सीजन प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। तो देखो 1 मोल से कितना बन रहा था, 1 मोल, तो हाफ मोल से कितना बनेंगे, हाफ मोल, मतलब हाफ मोल तुम्हारा CO2 बनेंगे, तो हाफ मोल का वेट कितना, 22 ग्राम हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बसन व्हेन 16 ग्राम मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला लिखो CH4। ठीक है, इसको अगर बॉन्ड करेंगे O2 के साथ तो क्या बनेगा, CO2 बनेंगे और वाटर बनेंगे, तो C कितना बनेंगे, यहाँ पे C कितना है, 1 एटम है, तो इधर 1 ही बनेंगे। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का एटम 4 है, तो इसका आधा मतलब 2 मोल H2 बनेंगे। अब वाटर कितना बनेंगे, x प्लस वाई बाई 4, x मतलब कितना, 1, इधर 1 है, y कितना है 4, 4/4, तो कितना हो जाएगा, 2, है ना, मतलब 1 मोल CH4 के साथ इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1, 2 मोल O2 रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल CO2 बनेंगे और 2 मोल तुम्हारा वाटर बनेंगे। ठीक है, तो पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कॉम्बसन ऑफ 16 ग्राम मीथेन, तो 1 मोल मीथेन का वेट कितना होता है, मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कार्बन का तुम्हारा 12 और एक हाइड्रोजन का 1, मतलब 4 का 4, तो कितना आ जाएगा 16, तो 16 ग्राम मीथेन मतलब कितना मोल, 1 मोल, तो 16 ग्राम मीथेन लिया मतलब कितना मोल लिया हमने, 1 ही मोल लिया ना, तो बोलो आप 1 मोल से कितना बन रहा था वाटर, 1 मोल से 2 मोल बन रहा था ना, तो हमको तो 16 ग्राम ही दिया है, मतलब 1 ही मोल दिया है, तो 1 मोल से कितना बनेंगे, 2 मोल वाटर बनेंगे, तो 2 मोल H2O बनेंगे 16 ग्राम से, 2 मोल H2O। अब देखो 2 मोल H2O का वेट कितना होता है, 1 मोल का वेट कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्राम के बराबर, मतलब 18 ग्राम होता था, है ना। अगर ये सब में दिक्कत आ रहा है तो पहले वाला लेक्चर देखो, 1 नंबर लेक्चर, ठीक है, तो 1 मोल का वेट 18 ग्राम, तो 2 मोल का कितना आ जाएगा, 2 इंटू 18, मतलब 36 ग्राम आ जाएंगे, तो इतना ग्राम तुम्हारा वाटर बनेंगे। ठीक है, ये देखो गैसियस में लिखा, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, नॉट लिक्विड। ठीक है, कितना 64 ग्राम, 36 ग्राम, चाहे अगर तुम मास में फाइंड करो तो चाहे तुम्हारा गैस हो लिक्विड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम के लिए तुम्हारा सिर्फ गैसियस स्टेट में होना चाहिए।
हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ग्राम CO2 आफ्टर कॉम्बसन। मतलब मीथेन CH4 को पुड़ाएंगे, पुड़ाओ इसको, जला दो इसको CH4 को O2 के साथ, तो क्या बनेंगे, एक तुम्हारा CO2 बनेगा, एक तुम्हारा वाटर बनेगा। तो C कितना बनेगा, एक, वाटर कितना बनेगा, हाइड्रोजन कितना, चार, चार का आधा मतलब दो, ऑक्सीजन कितना चाहिए, x प्लस वाई बाई फोर, एक्स कितना है एक, प्लस वाई कितना है फोर, 4/4, ठीक है। मतलब इसका एक मोल लोगे तो इसका एक मोल चाहिए, इसका एक मोल बनेगा CO2 का, और वाटर का 2 मोल बनेगा, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2। अब देखो जो CO2 है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 44 ग्राम, 44, एक मोल का वेट 44 ग्राम। तो मोल फाइंड करो, मोल मतलब क्या, गिवन मास 22 ग्राम डिवाइडेड बाय CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना 44, तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, हाफ मोल। तो मोल तो आ गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो हमने कितना मोल CO2 प्रोड्यूस हुआ हमारा, हाफ मोल, ठीक है। तो जब तुम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के तरह जाओगे, ठीक है, प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट के तरह जाएंगे, तो ना ही हमको लिमिटिंग देखना है, ना ही कुछ देखना है, कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट से तुम रिएक्टेंट फाइंड करोगे तो तुमको लिमिटिंग नहीं देखना। अगर रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिया है, सिर्फ ओनली वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट अगर दिया है, ठीक है, तब भी तुमको लिमिटिंग फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वही है ना, वही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो लिमिटिंग किसको खोजेंगे भाई, ठीक है। और प्रोडक्ट दे दिया तो भी तुमको लिमिटिंग मिमिटिंग में कुछ नहीं जाना है, ठीक है। और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिया तो भी तुमको लिमिटिंग में नहीं जाना, ठीक है। अब देखो हाफ मोल, एक मोल CO2 बन रहा था, एक मोल CH4 रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो एक मोल CO2 के लिए कितना चाहिए था, एक मोल CH4 चाहिए था। तो आधा मोल के लिए कितना चाहिएंगे, आधा ही चाहेंगे ना, हाफ मोल चाहेंगे, हाफ मोल। तो कितना मोल तुम्हारा मीथेन चाहिए, हाफ मोल मीथेन चाहिए, ठीक है। तो आ गया कितना मोल, हाफ मोल। अब देखो 200 ml हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 800 ml CO2 एंड 600 ml वाटर वेपर, फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। मतलब मान लो कोई एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, CXHY, इसको साथ हमको पुराएंगे x प्लस वाई बाई फोर, जला दो इसको O2 के साथ, तो तुम्हारा एक CO2 बन रहा था और y/2 वाटर बन रहा था, ठीक है। तो हमने कितना ml लिया है, मतलब कितना ml लिया है हाइड्रोकार्बन, 200 ml, 200 ml के साथ कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 800 ml CO2, ठीक है। 800 ml CO2 बन रहा है, इतना ml हमने हाइड्रोकार्बन लिया था। और वाटर वेपर कितना बन रहा है, 600 ml। देखो वेपर फॉर्म में दिया, ठीक है। जब तुम ml में बोलोगे, वॉल्यूम में बोलोगे, तब देखो सब गैसियस सिस्टम में होना चाहिए। ये कितना है, 600 ml, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सबको अगर तुम 200 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 1 ml, ये कितना आ जाएगा 4 ml, ये कितना आ जाएगा 6 ml, ठीक है। तो इसको हम अगर मोल देकर बोलेंगे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मोल के साथ अगर 1 मोल अगर हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे 4 मोल तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और इधर तुम्हारा 6 मोल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 मोल से तुम्हारा 4 मोल तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और 6 मोल तुम्हारा वाटर बन रहा है ना। तो देखो अगर 1 मोल से 4 मोल बनेंगे तो हाइड्रोकार्बन अगर लोगे कुछ भी CH, तो 1 मोल से 4 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, ठीक है, इसका आगे कुछ नहीं, मतलब एक है। एक से अगर 4 मोल बनाना है तो इधर तो हमको 4 लगाना है ना, C4 तो लगाना है, क्योंकि अगर C4 होगा तभी तुम्हारा एक से तुम्हारा 4 बनेंगे CO2, है ना। इधर देखो जितना x उधर ही तुम्हारा इतना मोल CO2 बन रहा है, मतलब इधर तुम्हारा 4 होगा
तो तुम्हारा 4 मोल तुम्हारा CO2 बनेगा। तो इसीलिए इधर हम 4 ले लिया। ठीक है, इधर देखो कितना है, इधर तुम्हारा Y है तो इधर Y/2 वाटर बन रहा है, मतलब जितना तुम्हारा वाटर बन रहा है उसके डबल है तुम्हारा हाइड्रोजन। तो कितना बन रहा है तुम्हारा, बोलो वाटर कितना बन रहा है इधर? ओ इधर तो 6 नहीं आएगा ना, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा इधर 3 मोल। ठीक है 3 मोल आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 200 से तो 3 आएगा 3 मोल। तो देखो इधर देखो कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे जितना है ना उसके आधा है इधर पे, तो इधर 3 मोल है, तो इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन उसका डबल हो जाएगा ना, मतलब 6 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला, C4H6 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? 1 मोल अगर लोगे तो यहाँ पे 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 3 मोल तुम्हारा वाटर बन रहा है। मतलब ऐसे भी कह सकते हो x बराबर तुम्हारा 4 आ गया, x इज इक्वल टू 4, और y/2 बराबर तुम्हारा कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो y हो गया तुम्हारा 6, तो x4 y6, तो क्या फॉर्मूला होगा, C4H6, है ना? ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एन 0.30 ग्राम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारा 60 ग्राम 60 है। ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 0.04 ग्राम CO2 एंड 0.018 ग्राम H2O। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो एक तो ऐसा ट्रिक है कि तुमको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, तो पहले तुम इन तीनों में से चारों में से मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लो। मॉलिक्यूलर वेट देखो किसका 60 आता है, वो तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो कितना आ जाएगा। एक कार्बन का 12 होता है, 3 कार्बन है मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 8 का 8 आएंगे, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है एक ऑक्सीजन का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 प्लस 8 प्लस तुम्हारा 16, और कितना आ जाएगा 30 और 10 40। ठीक है 50 और इधर तुम्हारा 8, मतलब कितना 30 और 10 40 है ना, और तुम्हारा 6 6 12 50 52 52 प्लस 8 मतलब 60 60 आ जा रहा है ना। तो 60 तुम्हारा मॉलिक्यूलर इसका आ रहा है, इसका देखो कितना आ रहा है, कार्बन 2 है मतलब तुम्हारा 12, एक कार्बन का 12 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितना है 4 4 का 4 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना 2 है, तो एक का तुम्हारा 16, 2 का कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर कितना आ जाएगा 24 प्लस 4 प्लस 32। तो देखो 30 40 50, इधर 4 4 8, इधर 2 मतलब 10, मतलब इधर भी तुम्हारा 60 आ जा रहा है, तो इधर भी 60 इधर भी 60। ठीक है, आप इधर देखो इसका 60 आ रहा है क्या, C4 मतलब कार्बन का कितना 12 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन 6 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो इधर कितना आ जाएगा 48 प्लस 6 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा 40 50, मतलब 60 से बहुत ज्यादा आएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो एक तो तुम्हारा ए हो सकता है या फिर ए हो सकता है, ये तो नहीं होगा, इसका तो 60 नहीं आएगा। तो इन दोनों में से तुम्हारे आंसर आएंगे। ठीक है, चाहे ए वाला चाहे ए वाला। अगर टाइम भी तुम्हारा पास नहीं है ना तो तुम सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लो और दोनों में से एक को मार दो। ठीक है, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर टाइम है तो थोड़ा कैलकुलेट करो। तो इन दोनों में से हमारे आंसर आएगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, अब देखो मान लो कि तुम्हारा कोई भी तुम्हारा इन दोनों में से कुछ भी है, ठीक है, तो कितना ग्राम तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 0.44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना। तो इतना ग्राम मतलब कितना मोल, इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, गिवन मास जो 0.44 ग्राम दिया था डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना था 44, तो कितना आ जाएंगे, इसको काट दो तो 10⁻⁻² मोल आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इतना मोल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब वाटर कितना बन रहा है 0.18, तो 0.18 गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर कितना 18, तो कितना आ जाएगा 10⁻² मोल, तो इसका भी 10⁻² मोल। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका कितना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, इसका कितना है बोलो 0.30 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर कितना 60,
तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर तुम्हारा 10⁻⁻2 और इधर तुम्हारा 2, 3 दुगुनी 6, तो तुम्हारा इसको काटो तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 आएंगे, मतलब 5 इंटू 10⁻³ आएंगे। ठीक है, तो इधर तुम्हारा इतना मोल कह सकते हो, और इधर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का 10⁻² मोल और तुम्हारा वाटर का 10⁻² मोल, तो तीनों को तुम 10⁻² से डिवाइड कर दो, तो इसका हो जाएगा 1 मोल, इसका हो जाएगा 1 मोल, इसका हो जाएंगे 0.5 मोल। ठीक है, मतलब 0.5 मोल अगर तुम्हारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उससे तुम्हारा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 1 मोल वाटर बनेंगे। ठीक है, तो 0.5 मोल तो ले नहीं लेना है हमको, 1 मोल में देखना है ना। तो अगर 1 मोल होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.5 मोल है तो इसका 1 मोल, तो अगर इसका 1 मोल है तो इसका कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, इसको डबल करेंगे तभी ना 1 होगा, 0.5 को डबल करेंगे तभी ना 1 होगा, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा मतलब 2। ठीक है, या फिर ऐसे करो 0.5 से 1 मोल, तो 1 से कितना 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ऊपर तुम्हारा 10 चला जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो कितना है तुम्हारा, कितना आ रहा है 2 मोल आ रहा है ना। 0.5 मोल के लिए 1 मोल चाहिए था, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए था 2 मोल, मतलब जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका अगर 1 मोल लोगे, 1 मोल लोगे, तो 1 मोल से कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से देखो किससे तुम्हारा 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, एक से। देखो इसका अगर तुम 1 मॉलिक्यूल लोगे तो 1 मॉलिक्यूल में कितना है 3 कार्बन है। ठीक है, मतलब 1 मोल लोगे तो इससे तुम्हारा सिर्फ 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, लेकिन इसको देखो, इसको तुम 1 मोल लोगे तो इससे तुम्हारा कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 2 मोल। ठीक है, जो पहले बताया था कैसे पढ़ना है, 1 मोल से कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 2 मोल, क्योंकि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था उससे कार्बन कहाँ से आ रहा था, यही से आ रहा था, तो इधर जितना इधर ही उतना होगा। ठीक है, तो इधर तुम्हारा 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, तो इधर 2 होना चाहिए, है ना। तो 0.5 मोल के लिए हमारा 1 चाहिए था, तो 1 के लिए कितना चाहिए था वो फाइंड कर लेंगे, 1 के लिए 2 चाहिए, तो 2 किधर है भाई, इधर है, तो ये वाला आंसर आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन को अगर देखोगे अब अगर तुम वाटर को देखोगे, वाटर देखो 0.5 के लिए कितना चाहिए था 1। ठीक है, तो 1 के लिए कितना चाहिए था, इसका भी तुमको कितना चाहिए था 2 मोल चाहिए था, मतलब 2 मोल वाटर बनेंगे। तो 2 मोल वाटर कहाँ से बनेंगे, इधर अगर 4 हाइड्रोजन होगा तभी जाके ना तुम्हारा 2 मोल वाटर बनेंगे, क्योंकि 2 मोल वाटर में तुम्हारा कितना हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, इधर भी 4 हाइड्रोजन एटम है ना। तो आंसर ए वाला पक्का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हम क्या करेंगे, 1 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा यूनिक प्रोसेस है। ठीक है, बहुत सारे टीचर बहुत तरीके से करता है, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करो, तुम्हारे आंसर एकदम पक्का आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी आए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से देखो, एक बार नहीं तो 2 बार देखो। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 8 लीटर C5H10। तो C5H10 है, इसको पुड़ाएंगे, पुड़ाओ, इसको जला दो, तो कितना हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन कितना, कार्बन 5, तो 5 कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर कितना हाइड्रोजन है 10, मतलब इसका आधा, मतलब 5 तुम्हारा H2O। ठीक है, अब पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा x प्लस वाई बाई 4, एक्स कितना 5 प्लस वाई बाई 4 मतलब 10/4, मतलब कितना आ जाएगा 5 प्लस इधर इसको काटोगे तो 2.5, मतलब 7.5। ठीक है, तो इसका तुम 1 मोल लोगे या फिर, तो इसका 7.5 मोल चाहिए, तो वाटर कितना बनेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 8 लीटर इतना। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए 7.5 मोल, हमें सिर्फ ऑक्सीजन फाइंड करना है। ठीक है,
कितना ER चाहिए? 1 मोल के लिए 7.5 मोल, या फिर ये भी बोल सकते हो 1 लीटर के लिए 7.5 लीटर। तो 8 लीटर के लिए कितना चाहिए बोलो? 8 इंटू 7.5, तो कितना आ जाएगा? 8 इंटू 5 40, 40 का 0 4 आएगा, ठीक है। 60 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ओके, थैंक यू। लेक्चर को ठीक से देखो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितना लेक्चर करा है तुमको, ठीक है, यहाँ से तुमको एक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक तो मिल जाना ही चाहिए, ठीक है। तो लेक्चर ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6 लेक्चर है, ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, आधा घंटा या फिर 1 घंटा के अंदर खत्म हो जाएगा एक एक लेक्चर।